हेलो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि लगभग 13,000 पदों पर बहाली निकाली गई थी, उस बहाली में अब पदों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि करते हुए लगभग 10,976 नई रिक्तियों को जोड़ा गया है और कुल पदों की संख्या बढ़ के अब लगभग 23,000 के करीब हो गई है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको फिर से 15/10 से लेकर के 25/11/2025 तक का समय दिया गया है। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना है। तो ये देखेंगे, संशोधित जो विज्ञापन संख्या है वह है 02/23 का ए। तो अब हम देखते हैं इसमें मेन जो मुद्दे की बात है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ दिया गया हुआ है कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों या कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएँ प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 15/1 दिनांक 14/8/25 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 02/23 का ए प्रकाशित किया जाता है एवं संयुक्त भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापन संख्या 02/2023 ए हेतु रिक्तियों की कुल संख्या जो है वह अब हो गया है 23,175। विज्ञापन संख्या 02/2023 के आलोक में ही परीक्षा संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो सीटों की संख्या थी उसमें लगभग 10,976 पदों की वृद्धि करते हुए अब जो कुल पद है वह 23,175 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और इसके लिए ही फिर से पोर्टल ऑनलाइन करने के लिए 15/10 से खोल दिया जाएगा, जो कि 25/11 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया था उन्हें क्या करना है। तो यहाँ दिया गया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 02/2023 ए है तो पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 02/2023 ए हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। यानी कि जो आप पहले आवेदन कर चुके हैं और नए लोग जो कि इसमें अब फिर से इसका नए लोग इंटर पास किए हैं उनके लिए, और जिनका अभी 18 साल हुआ है वो लोग भी फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं वो और जो लोग नए आवेदन करेंगे उन सभी को एक साथ समय करते हुए एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कुल जो नए पद जुड़े हैं उनको इस प्रकार से समेकित करके एक जगह दिया हुआ है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि लास्ट में कुल कितनी वैकेंसी आ रही है। तो कुल 94 प्रकार के पद यहाँ पे इस वैकेंसी में जोड़ा गया है और टोटल वैकेंसी है 23,175, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए है 10,142, वहीं एससी के लिए है 3,212, एसटी का है 219, ईबीसी के लिए है 3974, ओबीसी के लिए है 2582 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है 767 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 2299। तो ये रहे कुल पदों के विवरण। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं और जिन लोगों का फॉर्म जब पहली बार आवेदन प्रकाशित हुआ था उस समय उनका एज नहीं पूर रहा था या फिर किसी कारणवश वो फॉर्म फिल नहीं करवाए थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग इसका फिर से जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है उसको
तैयार कर लें और आवेदन करने के लिए रेडी रहें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।